अगर आप हैं रियलिटी शो बिग बॉस के डेली व्यूअर, तो ये बात तो आप लोग जानते ही होंगे कि अमाल मलिक बीते एपिसोड में सोते हुए जोर जोर से रोने लगे। जी हाँ, नींद में रो रहे थे अमाल। और फिर अमाल ने जोर से आवाज लगाई, मम्मी। आखिर ऐसी क्या बात है जो अमाल मलिक को नींद में भी परेशान कर रही है? क्या अब तक अमाल मलिक अपने चाइल्डहुड ट्रॉमा से बाहर नहीं आ पाए हैं? आज अपनी इस रिपोर्ट में हम इन्हीं सवालों का जवाब तलाशने वाले हैं। अमाल मलिक का बचपन नॉर्मल बच्चों जैसा बिल्कुल नहीं रहा है। अमाल अपने घर के वो बड़े बेटे हैं जिन्होंने अपने पिता को उनकी नाकामयाबी में रोते हुए देखा है। अमाल वो बच्चे हैं जिन्होंने अपनी माँ के साथ बुरा सुलूक होते देखा है, खुद को और अपने छोटे भाई को रिश्तेदारों में इग्नोर होते देखा है। बात अगर अमाल की माँ की ही करें तो सिंगर कंपोजर ने बिग बॉस में अपने करीबी दोस्त जीशान से बात करते हुए इस बात का खुलासा किया था कि कैसे उनकी माँ जब गर्भवती थी तब उनकी माँ को परेशान किया जाता था। सिंगर ने कहा, मैं वो बच्चा हूँ जो जब अपनी माँ के पेट में था तब भी मेरी माँ के साथ बुरा सुलूक होता था। जब मेरी माँ प्रेग्नेंट थी तो उन्हें बहुत ताने दिए जाते थे, उनसे बहुत काम करवाया जाता था। चाचा अन्नू मलिक और जॉइंट फैमिली पर बात करते हुए अमाल ने कहा कि संयुक्त परिवार में मेरी परवरिश होने के दौरान मेरी माँ ने बहुत मुश्किलें झेली। एक दिन माँ ने गुस्से में अपना हाथ अलमारी में पटक दिया था। उन्होंने ये सब कुछ सहा ताकि हमारी परवरिश अच्छे से हो सके और हम इस मुकाम तक पहुंच सकें। अमाल मलिक जो 35 साल के हो चुके हैं, उनके मन में आज भी इस बात का अफसोस है कि उनकी माँ को ये सब झेलना पड़ा। बात अगर अमाल के उनकी माँ से रिश्ते की करें तो अमाल का अपनी माँ के साथ प्यार और नाराजगी दोनों का रिश्ता रहा है। अमाल का बचपन जॉइंट फैमिली में रहने के कारण जहां उनके रिश्तेदारों ने खराब कर दिया, तो वहीं उनकी जवानी अपने ही माता पिता की वजह से तकलीफ भरी रही। अमाल ने इस बात को लेकर अपने ही माता पिता से रिश्ते तोड़ लिए थे कि उनकी तुलना उनके छोटे भाई से की जाती थी। अपने एक इंटरव्यू में खुद अमाल मलिक ने बताया था कि कैसे उनकी माँ ये समझ नहीं पाती थी और अक्सर दोनों भाइयों की तुलना करती थी। अमाल की माँ उनसे ये सवाल करती थी कि छोटे भाई अरमान को कॉन्सर्ट में ज्यादा पैसे मिलते हैं तो तुम कम क्यों चार्ज करते हो। सिंगर ने अपने एक इंटरव्यू में ये बात कही थी कि मेरी माँ में ये प्रॉब्लम थी कि वो मुझे समझ नहीं पाती थी। मैं एक अनऑर्गेनाइज्ड, नॉन डिसिप्लिन्ड और रेबेलियस कलाकार की तरह जी रहा था, लेकिन मेरी माँ चाहती थी कि मैं एक डिसिप्लिन्ड लाइफ जीऊं। मैं अपनी माँ की बात मान भी गया था, लेकिन मैं उस पर अमल नहीं कर पाया। अमाल ने आगे कहा कि वो मेरे सफर की तुलना लगातार मेरे छोटे भाई से करती रही और इस बात का मुझ पर असर पड़ता रहा। लेकिन कोई भी दो अलग अलग लोग एक जैसे नहीं हो सकते। मैं और अरमान बिल्कुल अलग हैं। हमारा म्यूजिक करने का तरीका अलग है। फिर भी मेरी माँ की उम्मीदें बढ़ती रही। ये कहकर अमाल ने खुद अपनी माँ के साथ अपने रिश्ते पर बात की थी। इतना ही नहीं, इसी कंपैरिजन को लेकर अमाल ने अपनी माँ से सालों तक बात नहीं की थी। जी हाँ, माँ को लेकर अमाल बचपन से ही सेंसिटिव रहे हैं, लेकिन बड़े होने पर जब उसी माँ से अमाल को प्यार नहीं मिल पाया, समझ नहीं मिल पाई, तब सिंगर डिप्रेशन का शिकार हो गए। बचपन में रिश्तेदारों की वजह से ट्रॉमा और जवानी में माँ के कारण डिप्रेशन, ये दोनों चीजें अमाल के अंदर आज भी घर किए बैठी हैं। यही वजह है कि अमाल मलिक को छोटी छोटी बातों पर इतना गुस्सा आ जाता है। यही वजह है कि आज भी अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं अमाल। यही वजह है कि अमाल मलिक की जुबान बेहद गंदी हो जाती है, गाली गलौज करने लगते हैं सिंगर।
ऐसे में इस रिपोर्ट के अंत में हम अमाल की मां से इतना ही कहेंगे कि जहां पूरी दुनिया आपके बेटे को जज कर रही है, वहां आप बेटे के बिग बॉस से लौटने के बाद उन्हें 2 गुना प्यार दीजिएगा, क्योंकि अमाल मलिक को ना तो सलमान की डांट समझा सकती है, ना ही पिता के आंसू। अमाल को अगर कुछ हील कर सकता है तो वो है माँ का प्यार। अपने बेटे को समझिएगा, उन्हें बेहद प्यार दीजिएगा। वो प्यार जो उन्हें बचपन में नहीं मिल पाया, वो समझ जिसकी उन्होंने जवानी में आपसे उम्मीद की थी। फाइनल कट, न्यूज़ डेस्क।